हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसी क्लासेस। तो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड पैटर्न। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। तो देखिए गाइस, सबसे पहले हमें ये देखना है कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड पैटर्न का मतलब हमारा क्या है। तो देखिए, पॉपुलेशन हमारी क्या है? जनसंख्या। और हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, मतलब ये जो आपका टॉपिक है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड पैटर्न, ये आपको क्या बताता है कि जो हमारे मतलब वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है, उसका क्या पैटर्न है, और जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके क्या क्या फैक्टर है ना गाइस। क्योंकि अगर आपको पता होगा कि किसी एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, किसी एरिया में पॉपुलेशन कम होती है, तो वो क्यों होती है हम ये भी देखने वाले हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहले हमें देखना ये है कि पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन हमें क्या बताता है। तो देखिए गाइस, सबसे पहले हमारी यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है। पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन refers to the way people are spaced over the अर्थ सरफेस। मतलब पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन हमें क्या बताता है कि हमारी जो अर्थ पे किस तरीके से हमारी जो मतलब पॉपुलेशन है वो डिस्ट्रीब्यूट है ना गाइस। पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन क्या बताता है कि हमारे अर्थ पे, अर्थ सरफेस पर हमारी जो पीपल है वो किस तरीके से रहते हैं, है ना, किस तरीके से हमारी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट है। तो देखिए गाइस, अगर हम बात करें, हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे कि आप हो और आपके कज़न है ना, आपके कोई रिलेटिव है, तो वो अलग एरिया में मिलेंगे आपको, है ना, आप अलग एरिया में रहते हो। जैसे कि आपके स्कूल के दोस्त अगर हम बात करें, तो आपके कुछ स्कूल के दोस्त आपके घर के पास होंगे, कुछ दूर होंगे, तो वो हमारा इसी तरीके से पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन भी यही है कि अर्थ पे किस तरीके से जनसंख्या फैली हुई है, ठीक है, अलग अलग जगह पर। और अब हम यहाँ पे एक आपकी टर्म आती है डेमोग्राफी। तो डेमोग्राफी क्या होती है? जब हम ह्यूमन पॉपुलेशन की, बर्थ रेट की, डेथ रेट की और माइग्रेशन, इन सब की स्टडी करते हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती है गाइस? डेमोग्राफी कहलाती है। और ये वेरी शॉर्ट में एग्जाम में आ जाता है गाइस, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन हमें क्या बताता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में, अर्थ पर हमारे जो पीपल है वो किस तरीके से फैले हुए हैं या रहते हैं, है ना गाइस। तो अब हम देखने वाले कि पॉपुलेशन क्या होती है। तो सिंपल सी बात है, पॉपुलेशन क्या है कि नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन एन एरिया ऑन अर्थ। मतलब पृथ्वी पर जहाँ भी किसी जगह पर नंबर ऑफ पीपल रहते हैं वही हमारी क्या कहलाती है गाइस? पॉपुलेशन, ठीक है। अब जो ये पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है पॉपुलेशन का, वो किसके आधार पर होता है गाइस? उसके लिए आपके 3 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है गाइस। कौन कौन से? एक हमारी जो जियोग्राफिकल, एक इकोनॉमिक फैक्टर, एक आपका सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। तो देखिए गाइस, अभी हम 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं कि वो कौन से फैक्टर है जिनकी वजह से पॉपुलेशन, मतलब जनसंख्या अलग अलग जगहों पर फैली हुई है। अब देखिए गाइस, सबसे पहले हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर समझते हैं। इंसान कहाँ रहना ज़्यादा पसंद करता है? जहाँ पर उसे फैसिलिटी अच्छी मिले, जहाँ पर ट्रांसपोर्ट की जो सुविधा है वो अच्छी है, जहाँ पर उसे काम मिल सके, है ना। मतलब आपने, अब जैसे आप रहते हो तो आप सब कुछ ऐसे सब देख के रहते हैं ना गाइस, कि स्कूल कहाँ पर ज़्यादा अच्छी है, कहाँ पर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी ज़्यादा अच्छी है, कहाँ पर हमारा एनवायरनमेंट ज़्यादा अच्छा है ना। तो इसी तरीके से हमारे जो 3 फैक्टर है जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन कौन से? सबसे पहले हम बात करने वाली है जियोग्राफिकल फैक्टर के बारे में। तो इसमें जो आपका जियोग्राफिकल फैक्टर में जो फर्स्ट आता है वो आता है गाइस हमारा ट्रोपोग्राफी। तो जो हमारी ये टोपोग्राफी है, ये क्या है? देखिए गाइस, आपने देखा होगा कि जो हाई लैंड है, माउंटेन है, वहाँ पर ज़्यादा सेटलमेंट मिलता है ना। और क्यों? क्योंकि वो जो एरियाज़ है वो सूटेबल होते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए और फार्मिंग एक्टिविटी के लिए, है ना। जो गंगा प्लेन है वहाँ भी आपको हाई पॉपुलेशन डेंसिटी मिलेगी। क्यों? क्योंकि गाइस वहाँ पर क्या है, वहाँ पर आपको जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा मिलेगा। तो इसके लिए जो ट्रोपोग्राफी है वो आपका एक फैक्टर है किस चीज़ का? पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का। ओके गाइस, जो नेक्स्ट है हमारा वो है गाइस क्लाइमेट। ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो हमें पता है जो ह्यूमन बॉडी है, ना तो वो ज़्यादा गर्मी सह सकती है और ना ज़्यादा सर्दी। तो इंसान ऐसी जगह पर रहना भी ज़्यादा पसंद नहीं करता है जहाँ पर ज़्यादा गर्मी हो, और ऐसी जगह पर रहना भी पसंद नहीं करता है जहाँ पर हमेशा क्या होगा, इस सर्दी ही हो, है ना गाइस। तो क्लाइमेट भी क्या है? एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन का। ओके गाइस, तो अभी जो नेक्स्ट है वो है हमारा गाइस वाटर, है ना। वाटर हमारा एक क्या है?
रिसोर्सेज है हमारा, और वो वाटर तो ऐसी चीज़ है गाइस जो सबको चाहिए ही, इसके बिना हमारा काम नहीं चलता है। तो जो इंसान है वो ऐसी जगह पर रहना भी ज़्यादा पसंद करता है जहाँ पर वाटर रिसोर्सेज उसे अच्छे से मिल सके, ठीक है, जहाँ पर रिवर और वैली हो। तो यही कारण होता है कि जहाँ पर रिवर और वैलीज होती है गाइस वहाँ पर मोर आपको सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन मिलेगी गाइस, है ना। और जहाँ पर हमारा रिवर और वाटर की सुविधा ज़्यादा नहीं होती वहाँ पर आपको स्मॉलर पॉपुलेशन मिलती है गाइस। अभी आपको लग रहा होगा कि हम सिर्फ गाइस समझ रहे हैं, जो आप ये तो गाइस आप अपने आप भी पढ़ लोगे, अगर आप इसे रटोगे तो आप एग्जाम में भूल जाओगे। इसलिए आप क्या कीजिए, ये जो हेडिंग है ना गाइस, इसे अच्छे से याद कर लीजिए। हेडिंग क्या है, जैसे कि हमारी ट्रोपोग्राफी है, क्लाइमेट है, वाटर है, मिनरल्स है। इन हेडिंग को जब आप अच्छे से याद कर लोगे तो आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ क्लाइमेट, इंसान ना तो ज़्यादा गर्म जगह पर रह सकता है ना ज़्यादा ठंडी जगह पर रह सकता है। तो इसलिए पीपल ऐसी जगह पर रहना भी अवॉइड करते हैं जहाँ पर हमेशा गर्मी ही होती है या फिर ज़्यादा सर्दी ही होती है। तो गाइस आप इस तरीके से याद कीजिए, आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो हमारा जो जियोग्राफिकल फैक्टर में नेक्स्ट है वो है गाइस हमारा मिनरल, ठीक है। मिनरल भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो इसलिए वहाँ भी आपको ज़्यादा हाई पॉपुलेशन मिलेगी, जहाँ पर आपका जैसे कि नागपुर प्लेट्यू है झारखंड में, और हमारा जो ओडिशा के पास एक एरिया है जो ये नागपुर प्लेट्यू इन झारखंड एंड नियर बाय एरिया ऑफ ओडिशा, वहाँ भी आपको हाई पॉपुलेशन मिलती है, ठीक है गाइस। किसकी वजह से, मिनरल रिसोर्सेज की वजह से। सो गाइस जो नेक्स्ट है वो है हमारा इकोनॉमिकल फैक्टर। तो इकोनॉमिकल फैक्टर हमारी कौन कौन सी होती है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में ये भी मेन जो मतलब ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में। कौन सा, इकोनॉमिक फैक्टर। तो गाइस देखिए अर्बनाइजेशन, तो जो इंसान है वो वहाँ पर रहना ज़्यादा पसंद करता है गाइस जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिले, है ना, जहाँ पर बेटर ट्रांसपोर्ट की सुविधा, जहाँ पर एजुकेशन की अच्छी फैसिलिटी हो। और यही रीज़न है कि आजकल क्या होता है, रूरल एरिया से सब अर्बन एरिया की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, सिटीज़ अच्छी, वहाँ पर आपको सिटी मिलेगी, एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटी अच्छी मिलेगी, बेटर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक है ना, बेटर ट्रांसपोर्ट मिलेगा। तो ये भी आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन में ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और दूसरा अगर हम बात करें तो गाइस वो है आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो हमें पता है जहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होगी वहाँ पर हमें क्या मिलेंगे, नंबर ऑफ, वहाँ भी आपको ज़्यादा पॉपुलेशन मिलेगी क्योंकि वहाँ पर जॉब की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है, ठीक है गाइस। उसके बाद जो लास्ट है वो है हमारा सोशल एंड कल्चर फैक्टर। तो सोशल कल्चर फैक्टर भी आपको पता है, देखिए गाइस पीपल वहाँ रहना ज़्यादा पसंद करता है जहाँ पर उसे सोशल और पॉलिटिकल में मतलब अनरेस्ट महसूस ना हो, है ना, जहाँ पर उसे लगे। कल्चर फैक्टर भी जैसे कि वाराणसी की तरफ आपको ज़्यादा पॉपुलेशन मिलेगी क्योंकि वहाँ पर लोग किससे जुड़े हुए हैं, कल्चर से जुड़े हुए हैं, ठीक है गाइस। तो ये थी हमारी छोटी सी वीडियो आज की, पॉपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड पैटर्न। और गाइस एक चीज़ और, जो अगर हम बात करें कि वर्ल्ड वाइड जो पॉपुलेशन है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन क्या है। सो गाइस देखिए, जो अगर हम बात करें तो बहुत अनइक्वली हमारी जो पॉपुलेशन है वो डिस्ट्रीब्यूट है, क्योंकि आप देखोगे कि अबाउट 10% पॉपुलेशन रहती है गाइस 90% लैंड पे। गाइस 90% लैंड पे मतलब 10% आपको पॉपुलेशन मिलेगी। कोई कोई एरिया ऐसे हैं और किसी किसी एरिया में क्या है गाइस कि 90% तो पॉपुलेशन है और वहाँ पर लैंड कितना है 10%। तो जो पॉपुलेशन है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट है हमारी कंट्री के अंदर, है ना गाइस। तो क्या बताया मैंने, 10% पॉपुलेशन में तो 10% पॉपुलेशन कहाँ मिलेगी आपको गाइस, 90% लैंड पे। देखिए आप खुद सोच के देखिए, और 90% लैंड पे आपको जहाँ पर मतलब सिंपल सी बात है, जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पर लैंड कम मिलेगा, और जहाँ पर लैंड ज़्यादा है वहाँ पर पॉपुलेशन कम मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट है गाइस, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। सो गाइस ये थी हमारी छोटी सी वीडियो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न पर। मैं आपको बता दूँ इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है गाइस आपके फैक्टर, मतलब कि हमारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है गाइस। तो आप ये अच्छे से करके जाना है एग्जाम में, ज्योग्राफिकल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर और आपका सोशल एंड कल्चर फैक्टर। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारी गाइस होने वाली है माइग्रेशन। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो यही है। सो गाइस अगर आपको लगता है वीडियो यूजफुल है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।